आ गया हूँ मैं अपनी रिक्की को लेकर। और भाई आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रखे थे कि भाई मार्केट में बहुत सारी रिक्शा है लेकिन आपने यही वाली रिक्शा क्यों ली, आप इसे ही चलाना क्यों पसंद करते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये सिर्फ एक रिक्शा नहीं है, ये मेरा वो साथी है जो मेरा हर रोज साथ देता है और कहता है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं कभी तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। तुम जितनी मेरी कद्र करोगे मैं उतना तुम्हारा साथ दूंगा। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं बजाज के इस रिक्की P4005 को चलाना इतना पसंद क्यों करता हूँ। तो सबसे पहली बात तो यही थी, जब मैंने इस रिक्शा को देखा था पहली बार तो इसका लुक ही मुझे इतना पसंद आ गया था, मैंने तभी सोच लिया था कि मुझे ये वाली ही रिक्शा लेनी है। किसी भी एंगल से आप इसको देखोगे तो भाई आपके दिल में बस जाएगी, बजाज ने ऐसा लुक दे दिया है इसका। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत बढ़िया लगती है। बजाज ने एकदम रोगी काट दिया भाई इसका, चाहे वो इसका शीशा हो या फिर लोहे का मटेरियल हो या फिर प्लास्टिक का। भाई इसमें इतना सॉलिड मटेरियल यूज़ किया है ना कि रोगी काट दिया बजाज ने। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे कभी रिपेयर कराने की जल्दी से जरूरत पड़ने वाली है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं वो है इसकी स्टेबिलिटी। इसके पलटने के चांस है एकदम ना के बराबर और इसके सस्पेंशन है इतने कमाल के कि पलटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब मैं रोड पे भी चलाता हूँ ना इसको, और जब पैसेंजर बैठते हैं तो मैं कई पैसेंजर से उल्टा सवाल करता हूँ, सीधा नहीं पूछता, उल्टा करके ये पूछता हूँ कि मैम सॉरी या फिर सर सॉरी, आपको मेरी रिक्शा में इतने ज़्यादा ढलके लगे। लेकिन उनका रिप्लाई क्या होता है, अरे नहीं नहीं ढलके नहीं लगे, आपकी रिक्शा में तो बहुत हम कंफर्ट से आए हैं। यहाँ तक कि हम अदर रिक्शा में बैठते हैं तो उसमें ज़्यादा झटके लगते हैं जिसमें उनको कमर में भी दिक्कत होती है, खासकर फीमेल्स को बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है रिक्शा में। लेकिन जब मैं अपने पैसेंजर से उल्टा सवाल करता हूँ कि मैडम सॉरी आपको मेरी रिक्शा में बैठकर इतनी दिक्कत हुई, ढलके लगे, तो उनका जवाब यही होता है कि नहीं नहीं आपकी रिक्शा वाकई में बहुत कमाल की है और हमें इसमें बैठकर बहुत अच्छा लगा। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। इसमें ये गेट दिया है जो कि बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत बढ़िया है। जब मैं किसी स्कूल से बच्चे को लेने जाता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया मानता हूँ मैं इसको यार, क्योंकि बच्चे इसमें आसानी से बैठ सकते हैं और यहाँ से बंद कर लेते हैं इसको। इससे बच्चों की सेफ्टी रहती है कि कोई इधर ना ही गिरेगा और ना ही इधर उधर कोई झांकता है बिल्कुल भी। और उससे भी बढ़िया बात क्या है कि इसमें 4 पैसेंजर बड़े आराम से बैठ जाते हैं। अब देखो मैं आराम से बैठा हूँ ऐसे, और मेरे साइड में पूरा स्पेस है, यहाँ पे एक पैसेंजर बैठ सकते हैं और सामने 2 और बैठ सकते हैं और किसी के पैर आपस में टच नहीं होते बिल्कुल भी। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर जो कि है इसका स्टीयरिंग। इसका स्टीयरिंग इतना मक्खन चलता है ना भाई, एकदम मजा आता है। बाय चांस अगर मुझे जरूरत पड़ जाए एक हाथ से चलाने की तो मैं एक हाथ से भी इसको बड़े आराम से चला सकता हूँ, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती और बड़ी आसानी से चलता है। और इसके स्टीयरिंग में ही है वो सारे फीचर जिसकी मुझे जरूरत होती है। यहाँ से मैंने चाबी ऑन की, जैसे ही मैं इस डी वाले बटन को प्रेस करता हूँ तो इससे मैं अपनी रिक्शा को आगे लेकर जा सकता हूँ। न्यूट्रल वाले पे टैप करता हूँ, ये एक जगह खड़ी रहेगी पार्किंग मोड में, और आर वाले पर टैप करता हूँ रिटर्न पे जाएगी पीछे की ओर। और ये वाले बटन हो गया इसके इंडिकेटर के, ये राइट वाला ये लेफ्ट वाला, ये इसका हॉर्न हो गया, और ये हो गया इसका वाइपर के लिए। जैसे मिरर पे कभी कभार पानी पड़ जाता है या फिर बारिश के मौसम में तो ये वाइपर काम करता है इससे। और ये हो गया इसकी लाइट के लिए, ये आगे की रोशनी के लिए, इससे लाइट सामने तेज जाएगी लंबी और ये इसकी पास में जाएगी लाइट। और ये हो गया इसका लाइट के लिए, जैसे लाइट अभी ऑफ है तो ये वाली ऑन हो जाएगी और फिर जो बड़ी मेन लाइट है वो इसकी और ऑन हो जाएगी। तो ये सारे फीचर इसके हैंडल में हमें मिल जाते हैं। और इसके अलावा जो एक मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि ज़्यादातर रिक्शा में हमें देखने को नहीं मिलता, वो है इसका चार्जिंग पॉइंट। यहाँ से मैं अपना फ़ोन चार्ज कर लेता हूँ जिससे फास्ट चार्जिंग होती है। और इसके अलावा हमें मिल जाता है इसका ये वाला और, जो कि आपने हमेशा एक कार में देखा होगा लेकिन मुझको ये इसी रिक्शा में देखने को मिल गया। तो मैं एक टाइम पे अगर चाहूँ तो 3 फ़ोन चार्ज कर सकता हूँ इसमें एडेप्टर लगाने के बाद। और बात करूँ अगर इस बटन की, तो ये बटन हमें बजाज ने एक्स्ट्रा दिया है जिससे हम इसमें कुछ भी अपनी पसंद का लगवा सकते हैं। जैसे हम इसमें कुछ लाइट लगवाना चाहते हैं या फिर म्यूजिक सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं छठे पॉइंट की जो कि सबसे ज़्यादा मेन है इस रिक्शा में, वो है इसके हाइड्रोलिक ब्रेक, ये वाले। और ये ब्रेक मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा नहीं, सीधा यूज़ ही करके दिखाऊंगा। अब इसका कमाल देखना आप, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी रिक्शा में क्या होता है कि हम ब्रेक मारना स्टार्ट करते हैं लेकिन सामने से कोई आ रहा है तो उसके ब्रेक जो है काफ़ी दूर जाके लगता है। लेकिन मैं आपको इसके लाइव टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। अभी आपके सामने रिक्शा चला के लाऊंगा काफ़ी तेज़ी से और ब्रेक मार के दिखाऊंगा, तब आप देखना कहाँ पे ब्रेक लगते हैं और कहाँ पे रिक्शा स्टॉप हो जाती है। अभी मैं खड़ा हूँ लगभग 150 मीटर की दूरी पर और यहाँ से मैं रिक्शा को फुल स्पीड में लेकर जाऊँगा और वहाँ पर ब्रेक मारने वाला हूँ। अभी आप देखना कितनी दूर रिक्शा रुकने वाली है। तो चलते हैं अपनी रिक्शा को लेकर, ये भगा दी मैंने फुल स्पीड में और ये मार दिए ब्रेक। अब बात करते हैं 7वें पॉइंट की जो कि सबसे ज़्यादा मेन है और सभी रिक्शा वाले भाई हैं या बहन है जो भी कोई रिक्शा चलाते हैं मुझसे सभी ज़्यादातर ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि भाई जो आपकी ये रिक्शा है ये चार्ज कितनी देर में हो जाती है और कितने किलोमीटर चलती है एक चार्जिंग पे और आप इससे कितना पैसा कमा लेते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूँ अगर चार्जिंग की, तो भाई मैं इसे जैसे डेली चार्ज करता हूँ तो लगभग ये 3 घंटे 50 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है 0 से 100 तक। अब बात करते हैं इसको चलाने की। जब मैं इसको फुल चार्ज करने के बाद मार्केट में लेकर निकलता हूँ तो लगभग ये 120 किलोमीटर के आसपास चल जाते हैं बड़े आराम से।
और अगर मैं इसको खाली चलाता हूँ, इसमें पैसेंजर नहीं बिठाता हूँ, तो लगभग ये 140 किलोमीटर के आसपास चल जाती है बड़े आराम से। अब बात कर लेते हैं पैसा कमाने की, तो मैं इससे एक दिन में अच्छा खासा पैसा कमा लेता हूँ, क्योंकि इसका लुक देखकर मेरे पास काफ़ी सारी बुकिंग आ जाती है। अभी भी मेरे पास काफ़ी सारी बुकिंग है, और इसके अलावा कुछ स्कूल के बच्चे मैंने पकड़े हुए हैं जो कि मैं हर रोज़ ड्रॉप करता हूँ उनको। और इसके अलावा कोई भी पैसेंजर होता है तो मुझे अपना नंबर दे के चला जाता है कि भाई अगर हमें कहीं जाना है तो हम आपको ही लेके जाएंगे, आपकी रिक्शा में बैठ कर जाएंगे। तो पैसा कमाने की तो इससे टेंशन ही नहीं है। तो इसकी अगर मैं एवरेज बात करूँ तो एक दिन में एक बार मैं से अगर फुल चार्ज करके निकलता हूँ रिक्शा को, तो लगभग मैं इससे 1300 से लेके 1800 तक के बीच में एक दिन में बड़े आराम से कमा लेता हूँ। यही थी वो सारी खासियत जिस कारण मैं रिक्की को चलाना इतना पसंद करता हूँ और इस पर भरोसा भी करता हूँ। अब आप ही बताओ सबसे सॉलिड कौन।